3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 6 और इंतहाई अहम टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो एप्लीकेशन होंगी। एक हमारे पास जियोग्राफी जिसको हम फोटोकॉपियर मशीन भी कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर होगा। तो हमारे पास पहले हम देखते हैं फोटोकॉपियर या इसको जियोग्राफी भी कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि वर्ड का मतलब क्या और ये कहां से लिया गया है या इसकी डेफिनेशन। द फोटोकॉपी प्रोसेस इज कॉल्ड जियोग्राफी। कोई भी फोटोकॉपी प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। उसका जो मीनिंग है ड्राई राइटिंग। ड्राई किसका मतलब है, जीरोस का मतलब ड्राई है एंड ग्राफूस का मतलब राइटिंग। तो हमारे पास ड्राई राइटिंग जियोग्राफी का मतलब बनता है। तो हमारे पास इसके पार्ट्स ऑफ फोटोकॉपी मशीन है। इसके बेसिकली हम किस तरह से फोटोकॉपी करते हैं वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, लेकिन हम सिंपल तरीके से समझना चाह रहे हैं कि फोटोकॉपी मशीन किस तरह से वर्क करती है। तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास डायग्राम के जरिए देखते चले जाएंगे। ये हमारे पास ड्रम है। ये हमारे पास जो ड्रम है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अब इसके ऊपर एक कोटेड लेयर है और वो किस चीज की बनी हुई है, सिलीनियम की। वो किसकी बनी हुई है, सिलीनियम की। सिलीनियम इज अ फोटो कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है कि लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा और डार्कनेस में जब ये डार्क होगा तो ये इंसुलेटर के तौर पे वर्क करेगा। इसको कहते हैं हम कि ये फोटो कंडक्टर है। लाइट, फोटो का मतलब लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर, अदरवाइज जब हमारे पास इस पे अंधेरा होगा या कोई डार्कनेस आएगी तो ये क्या शो करेगा, इंसुलेटर। तो ये हमारे पास इसके ऊपर एक लेयर हम लगाते हैं सिलीनियम की। तो हम ये थोड़ा सा देखते हैं। ड्रम एंड एल्यूमिनियम सिलेंडर क्रिएटेड विद अ लेयर विद अ थिन लेयर ऑफ फोटो कंडक्टर सिलीनियम। उसके बाद हम देखते हैं लैंप का क्या काम है। लैंप हमारे पास लाइट को थ्रो करवाता है जिस डॉक्यूमेंट को हमने कॉपी करना हो। तो हमारे पास लैंप क्या काम करता है, इट थ्रोस लाइट ऑन द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड। उसके बाद ये हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको हमने कॉपी करना है और ये हमारे पास लेंस है जो इसको फोकस करवाएगा ड्रम के ऊपर। तो हमारे पास लेंस फोकस लाइट ऑन टू अ ड्रम और ये हमारे पास क्या है, पेज टू बी कॉपीड। और बाकी हम प्रोसेस देखेंगे। रोलर का क्या काम है, हीटेड रोलर, और ये प्रिंट पेज होके निकलता है, कैसे निकलता है। अब थोड़ा सा हम प्रोसेस इस पे देखते हैं। तो जिस भी पेज को आपने कॉपी करना हो वो हम यहां पे रखेंगे। सबसे पहले लाइट उस पेज पे पड़ेगी। अब होगा ये कि लेट्स सपोज ये मैंने ए लिखा हुआ है, अब ये लाइट पूरे पेज पे पड़ेगी। जहां पे आपके पास लाइट पड़ेगी वहां पे आपका, यहां पे लिखा हुआ है ए, यहां पे आपका शैडो बनता चला जाएगा। यहां पे जब शैडो बनेगा तो ये शैडो आपके इस डॉक्यूमेंट पे लेंस के जरिए प्लेस हो जाएगा। अब ये जो सिलीनियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल था। अब जब पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल था तो हमारे पास जो ए है, जितना साया है इसका, वो जस्ट इस पे प्लेस होगा। अदरवाइज जो हमारे पास बगैर शैडो के है, लाइक ये वाला सिंपल एरिया है जिस पे ए नहीं लिखा हुआ, ये जब इसकी सरफेस पे पड़ेगा तो यहां पे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम से आएंगे इसकी सरफेस पे और उसको न्यूट्रल कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से चार्ज सस्टेन करेंगे, जो सिर्फ डार्क एरिया पे थे
और यहां पे इसकी सरफेस पे आपके पास इस तरह सा शेडो बन जाएगा प्लस ए का, इस तरह ही शेडो बनेगा जिस तरह आपके पास अल्फाज है, ये जो वर्ड नजर आ रहा है ए, तो ये आपके पास ए इस तरह से आपके पास प्लेस हो जाएगा इसकी सरफेस पे। अब क्या होगा, टूनर स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर whose particle are negatively charged, अब वो हम इस पे क्या करेंगे, प्लेस करवा देंगे। उसके बाद अगला काम किसका आएगा, टूनर का। उसके बाद रोलर्स, दीज आर टू हीटेड सॉलिड, ये हमारे पास यहां पे रोलर्स होंगे जो इसको प्रेस करवाएंगे, और rollers, these are two heated solid cylinder which melt and press the tuner particle onto the photocopier paper। जो पेपर आपने कॉपी करना है वो इस पे आप क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। उस पे ये टोनर क्या होगा, प्लेस कर देगा, और जब प्लेस कर देगा तो आपके पास जब हीटेड रोलर के जरिए प्रेस कर रहा होगा तो जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो इस पे प्लेस होंगे पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे, और वो उसको टोनर प्रेस करेगा और आपके पास जो प्रिंटेड पेज है वो इजीली क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। तो ये था जियोग्राफी। इसके बाद हम देखते हैं इंजेक्ट स्टार्ट। अच्छा, इसके बाद हम इंक जेट प्रिंटर देखते हैं। ये किस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे? इट वर्क्स ऑन द स्ट्रीम ऑफ इंक इजेक्टेड। इजेक्ट का मतलब होता है निकलना, फ्रॉम अ नोजल एट हाई स्पीड। तो हम इसको थोड़ा सा जो प्रोसेस है इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम समझ लें, उसके बाद हम इसका प्रोसीजर वगैरह रीड करेंगे। ये हमारे पास इंक सप्लाई है, यहां से इंक पंप की जाएगी और यहां पे प्रिंट हेड, इसको हम प्रिंट हेड बोलते हैं, प्रिंट हेड नोजल। अब यहां पे क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होगा अक्रॉस द पेपर। ये पेपर है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, ये डिफ्लेक्शन प्लेट है। अब होगा क्या कि यहां से इंक सप्लाई होगी, पंप के जरिए अपवर्ड जाएगी और यहां पे इसको ब्रेक किया जाएगा ड्रॉपलेट्स में। जब ये ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट होगी और एक्सट्रीमली हाईली स्ट्रीम बन रही होगी, स्ट्रीम, तो क्या होगा, ये दो पार्ट्स में से गुजरेगी, एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड और एक डिफ्लेक्शन प्लेट। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड का क्या काम है, इसको कंट्रोल कर रहा है चार्जिंग इलेक्ट्रोड कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है कि जो ड्रॉपलेट्स की जरूरत नहीं है हमें पेपर पे, उनको चार्ज कर देगा ताकि वो स्क्रीन तक पहुंच ही ना सके। लाइक हमने लेना है यहां पे, इस स्क्रीन पे हमारे पास ए कॉपी हो रहा है और ये हमारे पास पूरा पेपर है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो गैप है यहां पे तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो होगा क्या कि ये वाले जो ड्रॉपलेट्स होंगे ये चार्ज होते चले जाएंगे। किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से। और ये इसको कहेगा कि ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएंगे, चार्ज होते चले जाएंगे। जैसे ये चार्ज होंगे ये कहां पे चले जाएंगे, गटर में चले जाएंगे। क्यों, डिफ्लेक्शन प्लेट इसको क्या करेगा, लेट्स सपोज अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और वो इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करके इसको गटर में डाल देगा। अब ये स्क्रीन पे नहीं जाएंगे। उसके बाद जो अनचार्ज पार्टिकल हैं वो हमारे पास कहां पे चले जाएंगे, स्क्रीन पे इजीली। और जो भी हमारे पास ए है या बी है या कोई भी चीज जिसको हम कॉपी कर रहे हैं वो इजीली आपके पास क्या चली जाएगी, स्क्रीन पे। तो हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ते हैं। तो कहता है इंक ड्रॉपलेट पास थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड डिफ्लेक्शन प्लेट। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड और डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होंगे। द अनचार्ज ड्रॉप पास विदाउट डिफ्लेक्शन थ्रू डिफ्लेक्शन प्लेट। जो अनचार्ज पार्टिकल है, जो जिनको कंप्यूटर कुछ नहीं कह रहा, जो हमारे पास कॉपी करना चाह रहे हैं, लाइक ए है या बी है, वो स्क्रीन पे चला जाएगा। वो ड्रॉपलेट स्क्रीन पे एज इट इज चले जाएंगे। ड्रॉपलेट एंड स्ट्राइक द पेपर व्हाइल चार्ज ड्रॉप्स आर डायरेक्टेड टू द गटर। और जो फजूल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो गटर में चले जाएंगे जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है।
उसके बाद हम इसका ओवरऑल प्रोसेस पढ़ते हैं। एंड इंक जेट इजेक्ट द स्टडी फ्लो ऑफ इंक, यहाँ से क्या होगी, स्ट्रीम निकलेगी of ink droplets. The charging electrodes are used to charge the droplets that are not needed on the paper. जिनके हमें जरूरत नहीं है वो हमारे पास चार्ज हो जाएंगे। 4 droplets are deflected into a gutter by deflection plates while uncharged droplets fly straight into the